ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। पहला वाला 10 साल का है और दूसरा वाला 6 साल का है। दोनों की पसंद नापसंद भी ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों साथ में पढ़ते हैं, खेलते हैं और घूमने जाते हैं। दोनों एक दूसरे की खूब केयर भी करते हैं। एक दिन दोनों खेलते खेलते जंगल में पहुंच गए। दरअसल कुछ दिन पहले ही कुछ शिकारियों ने जंगल के बीच में ही एक गड्ढा खोदा था जानवरों को पकड़ने के लिए। मगर उस दिन खेलते खेलते बड़ा वाला लड़का उस गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा करीब 10 से 12 फुट गहरा था, जिसके कारण वह बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा था। छोटे वाले बच्चे ने भी आसपास मदद की पुकार लगाई, मगर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी छोटे वाले बच्चे को पेड़ के पास नीचे एक रस्सी पड़ी मिली। उसने वह रस्सी उठाई और रस्सी के किनारे को गड्ढे में डाला और अपने दोस्त से कहा कि वह इस रस्सी को कसकर पकड़ ले। उसने रस्सी पकड़ ली। अब उस छोटे 6 साल के बच्चे ने अपने दोस्त को ऊपर लाने में अपनी पूरी जान लगा दी। पूरी ताकत के साथ, पूरे फोकस के साथ वह उस रस्सी को खींच रहा था। आखिर कुछ घंटों की मेहनत के कारण वह अपने दोस्त को उस गड्ढे से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल निपट गए। शाम को जब दोनों घर लौटे तो दोनों ने सारी बातें टाउन के लोगों को बताई कि कैसे उस छोटे लड़के ने यह नामुमकिन काम कर दिखाया। मगर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उस छोटे से बच्चे ने ऐसा कैसे कर दिया। वह खुद 6 साल का होकर 10 साल के बच्चे को कैसे ऊपर खींच सकता है। धीरे धीरे यह बात पूरे टाउन में फैल गई। कोई भी इन बच्चों की बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था, मगर केवल एक ही आदमी था जिन्हें इन बातों पर यकीन था। वह आदमी टाउन का एक ओल्ड मैन था जिसका नाम रहीम था। मगर लोग अभी भी कंफ्यूज थे। सारे लोग रहीम के पास गए और उनसे पूछा कि आखिर कैसे इन बच्चों ने इतना असंभव काम कर दिखाया। रहीम ने कहा, ये छोटा बच्चा जो भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसने इतना असंभव काम केवल और केवल इसीलिए कर दिखाया क्योंकि जिस वक्त वह अपने दोस्त को रस्सी से खींच रहा था, उस वक्त वहां कोई नहीं था जो उसे ये कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते। वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। कोई ये कहने वाला नहीं था कि यह काम असंभव है। बच्चे के कानों तक ऐसे शब्द नहीं पहुंच पाए और यही कारण है कि वह अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुआ। इस स्टोरी का मोरल बेसिकली हमें ये समझाना है कि हम अपने उम्मीदों से भी ऊपर की उड़ान भर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग ऐसा कर दिखाने में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हम और हमारी सफलता के बीच में और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग खुद की ना सुनकर दूसरों की सुनते हैं। उनके लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है। हमेशा खुद की ना सुनकर दूसरों की सुनने से हम कभी भी वो सब अचीव नहीं कर पाते जो कि एक्चुअल में हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी को अगर सिंगर बनना है, लेकिन अगर उसका दोस्त उससे कहे कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम सिंगर बनने का ख्याल छोड़ दो, और अगर ऐसे ही सेंटेंस उसे रोज सुनने को मिले तो एक टाइम पे उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा और फिर उस लड़के को सच में लगने लगेगा कि वह एक सिंगर बनने के लायक नहीं है। हालांकि वह जानता है कि उसमें काबिलियत है सिंगर बनने की, मगर फिर भी वह खुद की ना सुनकर दूसरों की सुनेगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं एक अच्छा सिंगर कभी नहीं बन सकता। क्या दूसरे लोग आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं? क्या कोई दूसरा आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी दूसरों को ये हक मत दो कि वो आपका आज या फिर कल डिसाइड करे। हमेशा खुद की सुनो, दूसरों की नहीं।